मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट पार्ट 2 है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। पार्ट 1 में स्टूडेंट्स हमने हिस्ट्री पढ़ा और देखा और समझा कि किस तरह से क्या स्ट्रगल थे, क्या लोगों की राय थी और क्या चीजें होती। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे उसका जो मेनू कार्ड है आपका, जैसे उसको देख सकते हो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट इंट्रोडक्शन, कि इस पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है स्टूडेंट। फिर बेटा एक और चीज पढ़ना है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, है ना। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है बेटा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा फोर्स, क्वालिटेटिव एक्सपीरियंस, फोर्स का क्वालिटेटिव एक्सपीरियंस, क्योंकि अब वो हम बताएंगे क्यों ऐसा। फिर बेटा पढ़ेंगे हम लोग बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर बेटा फिर उसके बाद टाइम रहा तो हम लोग पढ़ेंगे गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। कुल मिला के स्टूडेंट आज के टॉपिक 1 2 3 4 5 टॉपिक्स हैं। आई विल ट्राई आपका वीडियो लेक्चर छोटा छोटा बनाएं, 29-30 मिनट का बनाएं, कि ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। तो बेटा सबसे पहला जो हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बेटा इस चैप्टर में व्हाट विल वी स्टडीज अबाउट इन दिस चैप्टर। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ डज एनी बॉडी मूव, हाउ डज द बॉडी स्टॉप, है ना। तो स्टूडेंट बेटा इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में बस केवल दो चीज समझो बेटा, ये चैप्टर और कहीं ना कहीं साइंस की एक जो बेटा बेस होती है, जो नींव होती है ना, इसी दो क्वेश्चन पे आधारित था। व्हाई डज ए बॉडी कम इनटू रेस्ट एंड मोशन। बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन बेटा। व्हाई डज ए बॉडी कम इनटू रेस्ट एंड मोशन, एक बॉडी रेस्ट में क्यों आती है और मोशन में क्यों होती है। एक बॉडी रेस्ट में कैसे आ जाती है और एक बॉडी मोशन में कैसे आ जाती है बेटा। फिर बेटा इस चैप्टर में अगला जो पढ़ा होता है, वाई का जब जवाब मिलता है हमको बेटा, जब हमको वाई का जवाब मिलता है, फिर अगला प्रश्न आता है हाउ डज ए बॉडी कम इनटू रेस्ट। पहले हमको क्यों का आंसर ढूंढना है, क्यों मतलब कोई बॉडी रेस्ट में क्यों आती है। अगला हमको ढूंढना होता है हाउ डज ए बॉडी कम इनटू रेस्ट, और वह कैसे, और कैसे रेस्ट में आती है। और बेटा जो थर्ड होता है ना, थर्ड जो क्वेश्चन होता है जो इस चैप्टर में, हाउ मच। बेटा ये हाउ मच वाला कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है कहीं ना कहीं, है ना। और हाउ मच अभी नहीं देख लो, ये देख लो कि इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस एंड टेक्निक, प्रोसेस एंड टेक्निक क्या है इसकी। तीन चीज बेटा ये चैप्टर में हम लोग तीन चीज पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बेटा देखो, किसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है कि हम उस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या है बेटा, लेकिन मैं आपको एक अलग तरह से इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। मैं इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाला हूं, बहुत लोग इंट्रोडक्शन में बताते हैं इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। बेटा मैं आपको बताता हूं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग क्या किस चीज का आंसर देना सीख जाएंगे। किसी चीज का इंट्रोडक्शन बेटा इतने में ही है, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है उस चैप्टर से परिचय कराना। तो इस चैप्टर से मैं लगभग 45 मिनट का परिचय आप लोगों को करा चुका हूं कि इस चैप्टर को हम लोग क्यों पढ़ने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो बेटा ये जब चैप्टर पढ़ने हम लोग, पहली बात तो सोचो कोई भी टॉपिक पढ़ने के पहले उसका इंट्रोडक्शन फिक्स होता है, लेकिन ये टॉपिक ऐसा इसका पढ़ने के पहले एक अलग इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, कि किस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। व्हाई डज ए बॉडी कम इनटू रेस्ट, व्हाई डज ए बॉडी कम इनटू रेस्ट एंड मोशन। कोई बॉडी रेस्ट में कैसे आती है और सॉरी क्यों आती है। पहली बात तो बॉडी क्यों आती है रेस्ट में और क्यों मोशन में आती है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन चैप्टर को पढ़ने के बाद हमको आंसर मिल जाता है हाउ डज ए बॉडी कम इनटू रेस्ट एंड मोशन। क्यों के बाद का कैसे, प्रोसेस और टेक्निक क्या है, प्रोसेस और टेक्निक क्या है। बेटा इन सब को, इन तीन चीजों के आंसर को पढ़ने के लिए बेटा हम लोगों को ये टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। बेटा इन तीन बातों के आंसर अगर जानने के लिए, इन तीन बातों के आंसर को पता करने के लिए बेटा हमको इन चीजों को पढ़ना पड़ता है। हमारी बात समझ में आ रही, क्या क्या पढ़ना पड़ता है बेटा। हमको पहले पढ़ना पड़ता है कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस किसे कहते हैं। फिर अगला हमको पढ़ना पड़ता है बेटा फोर्स क्या है, क्या है वो भी फोर्स एक फीलिंग, फोर्स एक फील आया पहले,
फोर्स वर्ड का एक यूज आया, हमारी बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि फोर्स है क्या, है ना, कि फोर्स जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी यूनिक वर्ड दिया क्या गया, है ना। और सारा फिर हम लोग पढ़ते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं बेटा। गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें, लगभग 80% थिंग्स क्लियर हो जाती बेटा मोशन की। आप गैलीलियो गिली के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद सोचिए वो बंदा उस समय में, जिस समय हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं थे, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, उस समय उसने हमारे साइंस को, हमारे पूरे फिजिक्स को, हमारे पूरा मैथमेटिकल्स को बेटा 80% जो इजी कर दिया हो, ये साइंटिस्ट गैलीलियो गिली बेटा। इनका एक्सपेरिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट था, इस एक्सपेरिमेंट ने हमको बहुत कुछ बता दिया। बात समझ में आई। फिर गैलीलियो गिली का बेटा एक्सपेरिमेंट पढ़ने के बाद न्यूटन का टाइम आता है। न्यूटन अपने प्रीवियस सभी साइंटिस्ट को कवर करते हैं और फाइनली बेटा वो 3 लॉ ऑफ मोशन देते हैं। मतलब इस बात का आंसर सोच लो, यानी कि इन पूरी दुनिया में मोशन के से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हैं बेटा, पूरी दुनिया में मोशन से रिलेटेड या मोशन से रिलेटेड आपके मन में उठने वाली जितने भी फीलिंग्स हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके अंदर उठती है भावनाएं बेटा, तीनों बातों का जवाब, सभी बातों का जवाब, मैं 3 ही बातों को बोल रहा हूं, सभी बातों का जवाब न्यूटन ने अपने 3 लॉ ऑफ मोशन में समेट दिया। उन्होंने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए बेटा। ये हमारा एकदम लास्ट पढ़ा होता है, 3 इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ मोशन बेटा। ये 3 इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ मोशन बेटा, यही इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन पहले बेटा हम लोग ये जान के करते हैं कि हम चैप्टर से हमको क्या मिलेगा, हम एबल क्या हो जाएंगे। हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये बात जवाब देने के लिए ये बेटा हम लोग एबल हो जाएंगे, कोई बॉडी मोशन में क्यों है, कोई बॉडी रेस्ट में क्यों है, और उसके बाद कैसे वो मोशन में है, कैसे वो रेस्ट में आ जाती है, और फिर बेटा उसका प्रोसेस क्या है, टेक्निक क्या है। तो इन सभी बातों को बेटा आंसर हमको यहां से मिलता है जब हम लोग यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। तो कहीं ना कहीं यानी जब हम इन सब सारी चीजों को बेटा, जब हम इन सारी चीजों को इस तरह से पढ़ लेते हैं, तब बेटा हम जवाब देने के लिए काबिल हो जाते हैं कि ये ऐसा क्यों, है ना। एक प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों। बात समझ में आ रही स्टूडेंट। चलिए अपने अगले टॉपिक, तो इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन में हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक चलिए स्टूडेंट चलते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। वेलकम स्टूडेंट्स। बट अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने जा रहे हैं। व्हाट इज द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देखो कहीं ना कहीं बेटा जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बेटा दोनों QUA से हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों एक महत्वपूर्ण चीज को बताते हैं। अब अचानक से राम बीमार हुआ, और राम बीमार हुआ तो पहुंचता है डॉक्टर के पास। अब उसके राम के पापा, अब राम बहुत रिस्पेक्टिव हो गया, सॉरी। किसका नाम लूं। खदेरन नाम लेता हूं बेटा, अच्छा नाम है खदेरन। बेटा खदेरन थे, है ना, खदेरन मतलब खदेरन नाम है बस। बेटा उसकी तबीयत खराब हो जाती है, मतलब उसको फीवर आ जाता है, फीवर मतलब टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता है। अब देखो पहले वो हकीम के पास जाता है। कहां जाता है बेटा? हकीम के पास जाता है। तो बेटा हकीम के पास जब जाता है तो हकीम कहता है कब से बुखार है साहब? 2 दिन से है। बेटा वो ऐसे बस चेक करेगा, ऐसे चेक करेगा। अरे इसको तो बड़ा तेजी से बुखार है, ए छुटके, हाँ मतलब अपने असिस्टेंट को बैदरा, बेटा थोड़ा इसको वो वाली जड़ी बूटी, ये वाली जड़ी बूटी मिला कर पिलावा दे उसको, तब इसका बुखार सही। तो मतलब तो क्या किया होगा वैद्य ने बस देखा होगा बेटा कि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और टेम्परेचर कितना ज्यादा है ना, कि टेम्परेचर बस इतना उन्होंने बता दिया कि टेम्परेचर ज्यादा। उन्होंने पकड़ा नाड़ी पकड़ी होगी,
उन्होंने नाड़ी पकड़ा, माथा चेक किया, शरीर को ऐसे देखा, ऐसे चेक किया। तो उन्होंने क्या, ये जो बेटा है उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, तब तक खदेरा क्या पूछता है, वो पूछता कि कहता कि अरे भाई तुम्हारा जो ताप है शरीर का, तुम्हारे शरीर का जो ताप है वो बहुत ज्यादा है। तो खदेरन पूछ देता है साहब कैसे। अब यही तो दिक्कत है ना, जहां कैसे वहीं साइंस, जहां कैसे क्यों कब, इन्हीं बातों का जवाब देने के लिए बेटा तो साइंस आता है। बोले कि अरे आपका शरीर का ताप बढ़ गया है और क्या। अच्छा, अब खदेरन थोड़ा मोड़ा पढ़ा। अब खदेरन पूछ दिया उनसे कि साहब कितना ताप है, हाउ मच टेम्परेचर ऑफ माई बॉडी। खदेरन ऐसे नहीं पूछा, मैं बोल रहा हूं। अब वैद्य कह रहे हैं बेटा ये तो नहीं पता है कितना, लेकिन ये पता है कि तुम्हारे शरीर का ताप बढ़ा है। बेटा इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। किसी चीज को देखकर, किसी चीज को छूकर, किसी चीज को स्पर्श कर कर केवल उसमें होने वाली घटनाओं को बताना, ये बेटा क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। क्या होता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? टू represent yourself या represent your answer only observing, testing, touching is called qualitative analysis. Qualitative analysis का मतलब स्टूडेंट क्या होता है बेटा, इसमें हम केवल अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हैं, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हैं और किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करते। तो वैद्य जी खदेरन की बात का जवाब नहीं दे पाए, ठीक है। तब खदेरन बोला इस बात का जवाब मिलेगा बेटा कितना। तो जो वैद्य थे बेटा वो उन्होंने क्वालिटेटिव मेजरमेंट किया। कौन सा मेजरमेंट किया? क्वालिटेटिव मेजरमेंट। क्वालिटेटिव मतलब बस क्वालिटी देखा, बॉडी की क्वालिटी देखी, क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है। फिर वो जाता है डॉक्टर लहिरू थिरुमन्ने के पास। डॉक्टर लहिरू थिरुमन्ने श्रीलंका के डॉक्टर हैं। अब ये लड़का खदेरन जो है श्रीलंका का ही है ना बेटा। अब ये वहां पर जब पहुंचते हैं तो अब डॉक्टर पूछते हैं, डॉक्टर साहब हाँ बोलिए, गए थे वैद्य जी के पास, हाँ तो क्या हुआ बेटा, बताएं शरीर का ताप बहुत ज्यादा है, लेकिन ये नहीं बताए कितना है। तो डॉक्टर लहिरू थिरुमन्ने बोलते बेटा अभी हम बता देते हैं। लगाए, निकाले अपना आला, बोले बेटा मोबाइल बेटा जब 1-2 मिनट बीता होगा तब ऐसे आला करके देखते बेटा, बोले कि तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर ना इस समय तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर यही 103 फ़ारेनहाइट है। बोले इतना, बोले 103 फ़ारेनहाइट, इसका मतलब बोले डॉक्टर बोले बेटा अगर इससे पर 1-2 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर ज्यादा हो जाता तो तुम मर जाते बेटा। 1-2 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा हो जाता तुम मर जाते। बोले तो अब देखो 103 है क्या बेटा, ये क्वांटिटेटिव है, इससे हमको क्वांटिटी पता चलती है। तो ये होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस बेटा। ये क्या होता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मेरी बात समझ में आई? इसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मींस ऐसा एनालिसिस जिसमें हमको एक क्वांटिटी मिले, जिसमें हमको एक आंसर मिले, जिसमें हमको एक डाटा मिलता है, उसको बेटा बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। खदेरन वैद्य जी के पास गया तो वैद्य जी ने उसको क्वालिटेटिव एनालिसिस से चेक करके दवा दी। और वही खदेरन जब डॉक्टर के पास गया तो उस डॉक्टर ने उसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया उसने देखो डॉक्टर ने ये नहीं किया तुम्हारा टेम्परेचर कितना है, तुम्हारा ये कितना है, तुम्हारी नाड़ी, ये बेटा ये सब नहीं देखा डॉक्टर ने। आला निकाला टेम्परेचर के हिसाब से, उसने कहा इनको तगड़ी दवाई दिया जाए, इनको तगड़ा पैरासिटामोल दिया जाए ताकि इनके बुखार जल्दी उतरे। तो कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में बेटा डिफरेंस क्या होता है। अब सर दोनों में भारी कौन है? तो स्टूडेंट जान लेना कि जब साइंस की जब स्टडी चलती है, जब किसी की जब स्टडी चलती है तो बेटा सबसे पहले उसका लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, फिर धीरे धीरे जब क्वालिटेटिव एनालिसिस करते करते उनके दिमाग में जब बेटा सारी चीजें फिल हो जाती हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते करते सारी चीजों के लिए वो हैबिचुअल हो जाते हैं, है ना। और जब उनको लगने लगता है कि, और जब जो अंदर से आत्मा बोल देती है कि है ना कि नहीं इसका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कैसे किया जाए, है ना। बोले खदेरन यस बॉस, मार दो उसको एकदम थप्पड़, एक थप्पड़। अब खदेरन साहब कंफ्यूजन है क्या? साहब कितना तेज मारे?
कितना तेज? क्या खूब तेज मारो साहब? खूब तेज में कितना तेज? अरे बल भर मारो सर। बल भर में कितना बल भर? अरे खींच, कितना खींचे सर? अरे बेवकूफ, मैं कह रहा हूं पूरा अपना ताकत सर, कितना ताकत लगा दे। तो वो एक तरफ उसका बॉस क्या है, वह क्वालिटेटिव ऑर्डर दे रहा है। एक तरफ जो उसका बॉस है क्वालिटेटिव ऑर्डर दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो खदेरन है वो क्वांटिटेटिव ऑर्डर का वेट कर रहा है। हमारी बात समझ में आई है ना बेटा? तो कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव में बेटा जो विन होती है वह फाइनली जो चीजें और अच्छी तरीके से होती हैं क्वांटिटेटिव से होती हैं। लेकिन ऑर्डर के रूप में बात माने स्टूडेंट, तो पहले हम किसी भी चीज का क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, फिर दूसरे नंबर पे हम लोग क्या करते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस स्टूडेंट जिज्ञासा पैदा करता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस हमारे अंदर एक आग पैदा करता है, तब जाकर हम कौन सा एनालिसिस करना शुरू करते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। खदेरन गया, उसकी मम्मी ने बोला खदेरन जाओ उनको बगल वाले जो पड़ोसी हैं है ना, उनको थोड़ा चावल दे आओ। अब खदेरन के मन में वही, जब से उनका बुखार नापा गया है खदेरन का, तो उनके मन में वही, अच्छा अम्मा कितना चावल, कितना दें? अरे तसला भर के दे दो। खदेरन तसला में कितना आएगा अम्मा, है ना बेटा? दे आया। अच्छा खदेरन एक तसला भर के दे आया, उसकी मम्मी ने जवाब नहीं दिया। अगली बार अब उसकी मम्मी, खदेरन हाँ बेटा वो एक तसला चावल दिए थे ना, हाँ जा उसी एक तसला को भर के बेटा तुम जाओ ऐसा करो नमक लेते आओ। अब खदेरन अम्मा हाँ ये तसला क्या, हम सब समझ में, तसला हमारा चावल क्या उनके नमक के बराबर होगा? क्या हमारा चावल उनके नमक के बराबर? अम्मा बहुत प्रश्न पूछता है खदेरन, भगो यहां से। फिर अम्मा को समझ में आता है हाँ यार सही बात है बेटा। तब जाकर साइंस ने सारे मेजरमेंट बनाए, साइंस ने सारी क्वांटिटीज बनाई और चीजों को अच्छे से बेटा क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में हमारे पास आंकड़ा होना चाहिए। आज अगर आप बनिया की दुकान पे जाएंगे और कह दें आप अचानक से, ओ भैया ए बनिया हेलो, आप मजे का चावल जोक दीजिए। आप उससे बोलिए भैया मजे का चावल जोक दीजिए बनिया। ये मजे का क्या होता है? तो पूछेगा हाउ मच बेटा, है ना? तो हाउ मच का आंसर हमको कौन देता है? ये हाउ मच का आंसर हमको किससे मिलता है? हाउ मच। बेटा जब हाउ मच वर्ड आ जाता है ना, हाउ मच कितना, हाउ मच, हाउ मेनी, है ना बेटा, इस बात का आंसर हाउ मच और हाउ मेनी का बेटा जो आंसर होता है उनको किसमें मिलता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस, है ना? आप कहते हो हमारे बॉडी का टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो 101 डिग्री क्या है बेटा? ये क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी आपको बताई जा रही है। गए पांसारी की दुकान में, मुझे 2 kg चावल दे दीजिए, मुझे 2 kg चावल दे दीजिए। बेटा ये 2 kg है क्या बेटा? 2 यहाँ पे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। मेरी बात समझ में आई? आप गए दुकान में बोले भैया हमको 1 दर्जन केला दे, 1 डजन। व्हाट इज द 1 डजन? 1 डजन इज द क्वांटिटेटिव। हमारी बात समझ में आ रही है? तो क्वालिटेटिव क्या है? किसी चीज को देखना, सुनना, टच करना, उसके आधार पर अपने अनुभव के आधार पर कुछ बताना। बेटा ये क्वालिटेटिव होता है। और रियल में किस अमाउंट में वर्क हो रहा है, किस अमाउंट में प्रोसेस हो रहा है, किस अमाउंट में घटना घट रही है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हमारी बात समझ में नहीं आई हो तो फिर से बेटा कमेंट सेक्शन का यूज करा करो। नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है, जो नीचे कमेंट सेक्शन होता है बेटा, जाकर उसमें कमेंट करोगे तो हमको पता चलेगा तुम लोग अंदर से क्या पूछना चाह रहे हो। ठीक है, हम वहां पर भी आंसर दे दिया करेंगे आप लोगों को। वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा अगला टॉपिक जो हमारा है फोर्स। अब छोटे क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में आपको फोर्स के बारे में बताया गया होगा स्टूडेंट। तो बेटा जो आपको लोअर क्लासेस में फोर्स के बारे में बताया जाता है वो हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। क्या होता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। अब ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है क्या? हमने बताया ना क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपको चीजें बता दी जाएंगी, हाँ ऐसा होगा बेटा, लेकिन क्वांटिटी क्या है उसकी, कितने क्वांटिटी में वो हो रहा है ये नहीं बताया जाता है क्वालिटेटिव में। जैसे आज पता, आज बहुत ठंड पड़ी, ये बेटा ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। लेकिन वहीं पे एक आदमी का पता है आज टेम्परेचर यार -3 डिग्री में चला गया था, बेटा ये कौन सा मेजरमेंट है? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। तो सबसे पहले जो फोर्स, बेटा इस वर्ड जो ये फोर्स क्या है,
इस चीज की फीलिंग कैसे आएगी? फोर्स, व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी। बेटा फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, दैट इज वेरी नेसेसरी, दैट इज वेरी नेसेसरी। बेटा एक्सपेरिमेंट किए गए, बहुत सारी चीजों को बताया गया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बनाए गए, तब जाकर आप फोर्स की डेफिनेशन को क्वालिटेटिव तरीके से पहले लिखते हैं हम लोग। पहले हम फोर्स को क्वालिटेटिव मेथड से बेटा लिखते हैं, फोर्स के इफेक्ट को क्वालिटेटिव मेथड से लिखते हैं। उसके बाद हम जाकर उसका बेटा जब हम लोग फोर्स को बेटा जब पढ़ लेते हैं, क्वालिटेटिव तरीके से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम बैलेंस अनबैलेंस पढ़ते हैं, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट पढ़ लेते हैं। इतने के बाद बेटा जब इतना स्टडी कर लेते हैं, 1 2 3 4 टॉपिक की जब स्टडी कर जाते हैं, जब हम 3 इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ मोशन पे आते बेटा, तब जाके हमको फोर्स का जो क्वांटिटिव मेजरमेंट का हमको फार्मूला मिलता है। क्योंकि देखो हम हमारे पास जब तक फार्मूले नहीं होंगे, जब तक हमारे पास फार्मूले नहीं होंगे, अब एक आदमी, अब तुम्हारे पास, तुमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा V = U + AT, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? S = UT + ½ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब बेटा ये क्या है? ये फार्मूले। अगर ये फार्मूले अगर ना हो तो बताओ हम लोग क्या किसी फिनोमिना की, क्या हम लोग किसी एक्सीडेंट का हम लोग क्या मेजरमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट? नहीं कर पाएंगे। तो अगर नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए दिक्कत है। तो इसीलिए क्वालिटेटिव, हमने इसीलिए आप लोगों से बार बार मैं ये बात बताया कि क्वालिटेटिव एनालिसिस से कोई चीज शुरू होती है, फिर वैज्ञानिकों की जिज्ञासा बढ़ती है, वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, लगातार एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक फार्मूला सेट करते हैं, तब जाके बेटा हमको क्या मिलता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हमारी बात समझ में आ रही है? तो 2 मेजरमेंट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो फोर्स क्या बोला गया स्टूडेंट? जितने भी साइंटिस्ट ने, बताओ साइंटिस्ट, अब क्या बताऊं, अब मैं ज्यादा नाम की साइंटिस्ट की यहाँ पे तो बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ाना चाहता हूं, मैं किसी साइंटिस्ट की मैं बेइज्जती करना चाहता हूं, है ना। आप लोगों को पहला लेक्चर मैंने सबके बारे में, सबकी पोल खोल दी है कि कौन कैसा क्या था। बेटा फोर्स कहा क्या गया जा रहा था, फोर्स को लोगों को लगता था क्या। अब क्या हुआ, अब जैसे अब यहाँ पे मैं खड़ा था, खदेरन, मैं ऐसे खड़ा था, खदेरन पीछे था, धक्का दे दिया, मैं यहाँ गया है, तो आया उसने मुझे धक्का दे दिया, मैं वहां चला गया। इसका मतलब उसने एक चीज, एक फिजिकल फिनोमिना, एक फिनोमिना अप्लाई किया, कुछ तो अप्लाई किया, मुझे पुश किया, उसने धक्का दिया। उसने जब धक्का दिया बेटा, मैं खींच के यहां पे चला आया, है ना, मैं खींच के यहां पे चला आया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो गया, लेकिन मैं कुछ देर बाद रुक भी तो गया, मैं गया कुछ देर बाद रुक भी गया, यानी जब उसने जब मुझे धक्का दिया तो मैं मोशन में आया। उसने जब मुझे धक्का दिया तो मैं कहां आया? मोशन में आया। बट कुछ समय बेटा मैं क्या हो गया? रेस्ट में भी आ गया। अब यही बात हो गई सर, जब आप खड़े थे तब रेस्ट में थे, तब तो उसने धक्का दिया, तब आप मोशन में आ गए, ये तो समझ में आया, लेकिन आप रेस्ट पे क्यों आ गए हैं? इसी पे तो आर्किमिडीज, ओ क्या बोलते हैं, अरस्तु इसी पे तो बोले थे, है ना। अरस्तु इसी बात बोले थे कि दुनिया में कोई भी चीज है वो रेस्ट पे आएगी ही आएगी। कोपरनिकस, गैलीलियो ब्रूनो ने कहा ऐसा बात नहीं है गुरु, ऐसा नहीं है, कैसा है, उस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो व्हाट इज द फोर्स? बेटा फोर्स है क्या? द फोर्स इज एन एक्सटर्नल सोर्स, फोर्स इज एन एक्सटर्नल सोर्स, है ना, दैट ट्राई टू चेंज shape, size and position of the object, that change or try to change, जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर देता है, साइज को चेंज कर देता है बेटा, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है ना। व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज एन एक्सटर्नल सोर्स, और फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी, बेटा एक फिजिकल क्वांटिटी है ना। और an external source which try to change, जो ट्राई करता है चेंज द शेप। शेप कैसा मतलब? अब शेप का मतलब है कि अभी बताओ शेप जानते हो ना, शेप बहुत तरीके से चेंज किया जा सकता है। अरे बूंदी अलग अलग होती है, बूंदी, अब उसका तुमने लगातार लड्डू बना लिया लेके, बताओ पहले बूंदी बिखरी हुई थी, आपने उसको शेप दे दिया कि नहीं दे दिया? साइज, अब साइज कैसे चेंज कर सकते हैं? फोर्स से। अब बताओ रबड़ होता है ना, रबड़, तो आप अपने इसका इस्तेमाल करके मस्कुलर सिस्टम के साथ खींचते हो नहीं खींचते हो? तो ओवरऑल फोर्स है क्या? फोर्स किसे कहा गया? मींस बेटा वो एक्सटर्नल रीजन
जो किसी भी बॉडी के या जो किसी भी बॉडी के शेप साइज और उसके पोजीशन में चेंज ला दे, उसके शेप साइज पोजीशन में क्या ला दे, चेंज ला दे बेटा, वही उसका क्या कहलाता है, वही वो चीज फोर्स होगी पक्का। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो बेटा इसका मतलब पक्का समझना उसके पीछे फोर्स है। किसी ऑब्जेक्ट का बेटा डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो पक्का समझ लेना उसके पीछे क्या है, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे है फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट की साइज चेंज हो जा रही है तो पक्का समझ लेना वो साइज चेंज हो गई तो जरूर है, साइज बिना फोर्स के चेंज नहीं हो सकता। तो फोर्स क्या है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मैं ये लिख रहा था, थोड़ा वीडियो मैंने पॉज कर दिया था। तो फोर्स है क्या बेटा, देखो ये जो डिफिनेशन है बेटा ये क्वालिटेटिव डिफिनेशन है। क्वालिटेटिव डिफिनेशन का मतलब बस हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, हम एक्सपीरियंस के बेस पे, इफेक्ट के बेस पे, अपने विजुअलाइजेशन के बेस पे, अपने विजन के बेस पे बेटा जो डिफिनेशन देते हैं। क्वांटिटेटिव डिफिनेशन इसकी अलग होती है फोर्स की, वो हम तब पढ़ेंगे जब हम लोग लॉ ऑफ मोशन पढ़ लेंगे। अभी ये क्वालिटेटिव डिफिनेशन है बेटा, ये फोर्स की क्वालिटेटिव डिफिनेशन है। व्हाट इज द क्वालिटेटिव डिफिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, क्वालिटेटिव डिफिनेशन में हम बस केवल चीजों के एक्सपीरियंस के आधार पे, चीजों के महसूस करने के आधार पर चीजों को बांटते हैं। क्वांटिटेटिव डिफिनेशन बेटा ये नहीं होता है, ये हमारा केवल क्वालिटेटिव डिफिनेशन होता है ना। क्या है देखो, फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी। अब बेटा फिजिकल क्यों बोलते हैं, फिजिक्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी बेटा हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि फिजिक्स में चीजें क्या होती है, फिजिकल चीज क्या है, फिजिकल वो चीजें होती हैं कि जिनमें वो चीज रिटेन कर सकती हैं अपने आप को फिर जहां से है चलती है फिर वहीं पे आ सकती है। क्लास 7th 8th का टॉपिक है फिजिकल। तो फोर्स इज ए फिजिकल, बेटा ये फिजिक्स पढ़ ही रहे हो फिजिक्स तो पढ़ रहे हो। फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी, बेटा ये फिजिकल क्वांटिटी क्यों, फिजिकल क्वांटिटी क्यों है, वाई हम सर फिजिकल क्वांटिटी स्पेशली इसको नाम क्यों दे रहे हैं, बहुत सारा रिस्पेक्ट दे रहे हैं फोर्स को, फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी। इसके पहले तुम कहोगे सब क्या आगे लगा देंगे, बेटा फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी क्यों, बेटा क्योंकि सबकी फिजिक्स चेंज कर देता है, सबका फिजिक्स, फिजिक्स का मतलब जानते हो ना बेटा, आकार, स्थिति, पोजीशन, ये सब चेंज कर देता है। नहीं कहते तो क्या फिजिक्स है तुम्हारी, क्या गजब है। फिजिक्स मींस बेटा होता है, फिजिक्स का मतलब होता है किसी चीज की रूप रंग रेखा इस तरह से जिसको हम सीधे अपनी आंखों से देख सकें। फिजिक्स का मतलब क्या होता है, जिसको हम अपनी आंखों से देख पाए बेटा वो फिजिक्स है, या हम जिस चेंज को कर पाए वो फिजिक्स है। जहां पे हम अपना एक्सपेरिमेंट कर पाए बेटा स्टूडेंट, मतलब हम उसके शेप साइज पोजीशन में चेंज कर पाए वो है। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं ऐसे खड़ा हो गया, फिर मैं ऐसे खड़ा हो गया, फिर मैं ऐसे खड़ा हो गया, फिर मुझे बोर्ड पकड़ के खड़ा हो गया, तो बेटा ये सब क्या है, बेटा फिजिकल ही तो है। लेकिन मैं बदला नहीं बदला, सारी चीजें हो जाए लेकिन सिस्टम ना बदले बेटा वही फिजिकल है। तो फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी, है ना। आर एन एक्सटर्नल सोर्स, बेटा एक एक्सटर्नल सोर्स होता है दैट चेंज आर ट्राई टू चेंज, दैट चेंज आर ट्राई टू चेंज। अब दैट चेंज का मतलब बेटा फोर्स चेंज भी करता है या तो चेंज करने का ट्रायल करता है ना। अब तुम अपने घर की दीवार है, अब उसको धक्का मारोगे घर की दीवार उसको धक्का मारोगे, आज उठा लेंगे, दैट इज ट्राई टू चेंज, आप ट्राई कर रहे हो बेटा, वो चेंज हुआ नहीं हुआ। अगर आपने एक्सटर्नल सोर्स लगाया, अगर चीज की पोजीशन में चेंज हो गई तो चेंज, नहीं हुआ तो ट्राई टू चेंज, है ना। अरे बोलो, अगर अब जैसे हुआ क्या कि जैसे मान लो बेटा कि जैसे अब ये मार्कर है, अब ये मेरे से उड़ गया तो ये चेंज, इसकी पोजीशन मैंने चेंज कर दी। अब मैं सोचूं कि मेरा दीवार है, मैं बेटा इसको दबा दूं अंदर, फोर्स तो मैंने अपना एक्सटर्नल सोर्स लगाया लेकिन चेंज नहीं, ट्राई टू चेंज, बट बेटा फोर्स ट्राई करता है, चेंज आर ट्राई टू चेंज द शेप साइज एंड पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज और पोजीशन में किसी तरह की कोई चेंजिंग आती है या इसके शेप साइज एंड पोजीशन में चेंज करने का बेटा प्रयास किया जाता है, तो आप लोग पक्का समझ लीजिए बेटा वहां पे क्या है, हमारी कौन सी क्वांटिटी वर्क कर रही है, वहां पे हमारी कौन सी क्वांटिटी अप्लाई है बेटा, फोर्स। बेटा इसमें बस ये क्वालिटेटिव है, मतलब हम बस एक्सपीरियंस के आधार पे, है ना। ये हमने ऊपर फेंक दिया, ये हमने इसको उठाकर ऊपर फेंक दिया स्टूडेंट, तो ये हमने इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया तो फोर्स, है ना। हमने इसकी क्या कर, हमने ढक्कन खोल दिया, इसकी साइज को घटा दिया बेटा, तो ये क्या है, चेंज।
तो ये क्वालिटेटिव है। लेकिन अभी मैं पूछ दूं सर, अगर आप पूछ दें कि सर ये कितना छोटा हो गया, सर ये कितना ऊपर गया था, तब बेटा मैं क्वालिटेटिव वाले डिफिनेशन से इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा स्टूडेंट। सर आपने कितना फोर्स लगाया था, सर आपने कितना फोर्स लगाया था कि उतना ऊपर गया था, बेटा तब इस बात का जवाब मैं इस सिस्टम से नहीं दे पाऊंगा। ये क्वालिटेटिव डिफिनेशन है, बस किसी चीज के ऑब्जर्वेशन को देखकर बेटा इस डिफिनेशन को बनाया गया है। क्वांटिटेटिव के लिए हमको वेट करना पड़ेगा न्यूटन के तीनों लॉ पढ़ने तक, ठीक है। तो ये हम लोग दो तरीके से बेटा किसी डिफिनेशन को बताते हैं, एक उसका क्वालिटेटिव डिफिनेशन और एक इसका क्वांटिटेटिव डिफिनेशन। बात समझ में आ रही है? तो क्वालिटेटिव डिफिनेशन क्वालिटेटिव मेजरमेंट पे होता है, क्वांटिटेटिव डिफिनेशन। तो आइए अगला पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स। वेलकम स्टूडेंट्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स स्टूडेंट क्या है? देखो स्टूडेंट, इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है कि फोर्स से क्या इफेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्ट ऑफ फोर्स? मींस फोर्स जैसे एक्सटर्नल या फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं बेटा? वी कैन, फोर्स कैन चेंज द शेप, साइज एंड पोजीशन। अब बेटा शेप, साइज एंड पोजीशन में किस तरीके की चेंज? देखिए अब जैसे ये अपना खदेड़न क्या है, यहां पर एक बॉल थी, क्या थी? बॉल। अब ये इसको पीटा है ना बेटा, ये इसको क्या करने जा रहा था? अब ये देखो पूरा ताकत लगा दे, एक छोटा सा बेटा ये थोड़ा लोहे की बॉल थी, ये बड़ा सा हथौड़ा लिए हैं, अब इसके ऊपर ये किए प्रहार बेटा, इसके ऊपर ये क्या किए? इसके ऊपर बड़ी तेजी से इसने मारा है ना। ये देखिए कैसे मारेंगे अभी इनका, देखिए मारने वाला है ना, अपना खदेड़न है, देखिए ये देखिए बहुत, जब बेटा तेजी से हथौड़ा मारा, ये क्या हो गया? देखो ये हो क्या गया, अब आप देख लो, ये बेटा इस तरह से हो गया, कुछ बेटा पचक के कुछ इस तरह से हो गया, देखो इस तरह से। तो जो बॉल थी बेटा मेरा कुछ इस तरह से है ना, पहले बॉल एक स्फीयर था, इसने हथौड़े से बेटा इसको मारा। अब ये मारा मतलब यही फोर्स है, मारा मतलब बेटा यही क्या है? फोर्स। अगर ये पहले स्फीयर था, जैसे इस पे हथौड़ा पड़ा बेटा ये एकदम कुछ चपटा हो गया, चिपट गया। मेरी बात समझ में आई बेटा? यही क्या है हमारा, ये इसने क्या किया, ये स्फीयर था, इसको कैसा बना दिया बेटा? इसको इसने बेलनाकार बना दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं इसने इसके शेप में क्या कर दिया? चेंजिंग। बेटा यही काम करता है कौन? कुम्हार। कुम्हार का नाम सुने हैं बेटा, जहां से कच्चे घड़े बनते हैं, कच्चे बर्तन बनते हैं। तो कुम्हार करता क्या है? देखो केवल अपने हाथ से थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करता है और डिफरेंट शेप निकालता है। जो कुम्हार होता है बेटा अपने हाथ से फोर्स अप्लाई करके डिफरेंट शेप के बर्तनों को बनाता है कि नहीं बनाता है? बताओ। तो वो भी तो एक फोर्स हो गया, वो भी तो एक शेप चेंजिंग हो गया। बेटा साइज का मतलब क्या है? साइज का मतलब क्या है? साइज का मतलब बेटा किसी चीज को, कोई चीज से, साइज का मतलब बेटा होता है कि उसके डायमेंशन चेंज ना हो, उसका जो शेप है बेटा वो चेंज ना हो। कभी लोग साइज का मतलब समझ लेते हैं कि साइज में मतलब किसी भी, नहीं बेटा, साइज का मतलब बेटा उसका डायमेंशन चेंज ना हो। जैसे मान लो एक तुम्हारी रबड़ की बॉल है, यहाँ पे ये रबड़ है, एक अब बंदा इसको खींच रहा है, वो कैसा बेटा? सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंड्रिकल है रबड़ तुम्हारा। अब जैसे इसको खींच कर उसने इतना लंबा कर दिया, तो बेटा इसको साइज चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइज चेंज बोलते हैं, ठीक है। अब साइज चेंज बोलते हैं। अब देखो ये पहले भी सिलेंडर था, बेटा, और अब भी क्या है हमारा? सिलेंडर ही है। तो देखो पहले भी सिलेंडर और अब भी सिलेंडर, तो यहां पे इसकी साइज चेंज हुई, शेप चेंज नहीं हुई। तो शेप और साइज में बेटा डिफरेंस होता है। साइज में चीजें वही रहती है, बस उसकी जो डायमेंशन है कोई एक डायमेंशन, साइज में कोई केवल एक डायमेंशन एक्सटेंड कर जाती है, बढ़ जाती है अथवा घट जाती है। अब यहाँ पे देखो उसका सब कुछ सेम था बेटा, तो डायमेंशन कहीं ना कहीं उसका, तो वो जो उसका ओरिजिनल शेप बेटा वो वही था, बट उसकी लेंथ चेंज हो गई। अगला बात आता है पोजीशन। पोजीशन क्या है स्टूडेंट? पोजीशन क्या होता है? पोजीशन दो तरीके से चेंज की जा सकती है। जैसे कैसे बेटा? जैसे पोजीशन क्या होता है, पोजीशन चेंज इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि पोजीशन में दो तरीके से चेंज। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे बेटा ये मार्कर, अगर मैं यहां से इसको सीधे मारूंगा तो सीधे जाएगा, तो मैंने कहीं ना कहीं अपने इससे का इस्तेमाल करके देखो यहां पे हमने क्या कर दिया, इसका जब लीनियर पोजीशन में चेंज करूंगा बेटा तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। बेटा ओवरऑल मैं ये भी कह सकता हूं फोर्स कैन प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है? डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है। लेकिन अब इसी को, अब तुमने देखा होगा ना मैच खेलते समय बेटा एक बॉल आती है, एक बाउंसर जब बॉल आती है तो बैट्समैन क्या करता है बेटा, देखो ऊपर से बस को ऐसे करता है तो गेंद उसके, देखो गेंद क्या करता है, बैट्समैन क्या करता है, ये डिस्प्लेसमेंट समझ में आया लीनियर वाला स्टूडेंट क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर हम फोर्स की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को लीनियरली अगर उसको पुश कर दें, लीनियरली मतलब जब मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं यहाँ पे, और मुझे कोई पीछे धक्का देते मैं एकदम सीधे चलने लगूं ऐसे, बेटा किसी ने मेरे पे फोर्स अप्लाई किया, किसी ने मेरे पे फोर्स अप्लाई किया, और जैसे उसने फोर्स अप्लाई किया बेटा मैं सीधे यहाँ पे आ गया, तो कहीं कहीं मेरे अंदर उसने फोर्स से मेरे अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो हम ये भी बोल सकते हैं। और बेटा एक चीज और देखो, डिस्प्लेसमेंट तो आया है, साथ साथ क्या आया? मोशन। तो बहुत चीज है, तो फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन, फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन, फोर्स कैन बड़ा इसे लगा रहा हूं, जरूरी नहीं कि हमेशा ही वो प्रोड्यूस कर दे, मींस फोर्स मोशन को प्रोड्यूस कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये डायरेक्शनल वाली बात कौन सी आ गई? डायरेक्शनल वाली बात तुम यहां समझो बेटा कि मान लो बैट्समैन ऐसे खेला, एक बैट्समैन इस तरह से बेटा वो खेल रहा है, और सॉरी है ना बेटा, बॉल यहां से आती है, देखो बॉल एक है ना पोजीशन में इरेज कर रहा हूं बेटा, एक बॉलर आता है बेटा, बॉल यहां पटकता है, बॉल जब यहां पे पहले वो डालता है एक बॉल को, बॉल बेटा इसके बल्ले पे जब जाती है तो यहां से बॉल देखो बेटा सीधे एकदम इस तरह से जाती है, इस तरह से। तो आप देखो कहीं ना कहीं क्या किया, तो बल्लेबाज करता क्या है, देखो तो बल्लेबाज ने किया क्या, बल्लेबाज ने केवल कुछ नहीं किया बेटा, उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अच्छा बताओ, अगर बल्लेबाज ऐसे सीधे खड़ा रहे, गेंद आ रही है, हे भगवान चेंज हो जाओ, हो जाएगा नहीं, हल्का से बेटा वो पुश करता है, पुश आर पुल, छोटी कक्षाओं में ही पढ़ाया गया था, पुश आर पुल इज कॉल्ड फोर्स। बेटा वो थोड़ा बहकाने वाला था, बहकाने वाला नहीं था, आपके लेवल पर वो सही था। तो मेरी बात समझ में आई? इसने क्या किया, देखो बॉल आपकी इधर जा रही थी, बॉल की डायरेक्शन इधर थी, देखो बॉल की डायरेक्शन इधर थी, बॉल की डायरेक्शन इधर थी, और इसने अपने बैट से बेटा मार उसकी डायरेक्शन किधर कर दिया, इधर कर दिया। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं फोर्स चेंज द डायरेक्शन। तो बहुत सारी चीजें से फोर्स क्या करता है बेटा, शेप साइज एंड पोजीशन, शेप चेंज करता है, साइज भी चेंज करता है, पोजीशन भी चेंज कर सकता है बेटा। फोर्स किसी बॉडी को मोशन में ला सकता है, फोर्स ही बेटा किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है, फोर्स से बेटा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया जा सकता है, फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज किया जा सकता है ना? बिना फोर्स बेटा डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई स्टूडेंट? सॉरी स्टूडेंट्स, टाइमिंग ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं यहां से टॉपिक बैलेंस अनबैलेंस और गैलीलियो बेटा ये कल से कंटिन्यू करूंगा। टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा था, आपको बेसिक समझाना था। मिलते हैं अगले लेक्चर में।